ड्राइवरों के हवाले क्यों कर दिया गया कानून? नेता क्यों नहीं बोले विपक्ष के? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। विपक्ष था कहाँ? विपक्ष को तो आप पहले निकाल चुके थे। विपक्ष की सदस्यता आपने निलंबित कर दी थी, तो विपक्ष तो था नहीं। सवाल सबसे पहले पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी उठाए हैं, जिसको हिंदुस्तान के मुसलमानों शेर हिंद के नाम से जानते हैं, और विपक्ष के नेता बी टीम के नाम से जानते हैं। विपक्ष का ये आरोप है कि ये बी टीम है, तो हो सकता है कि भाजपा ने अपना मुखौटा बना करके ओवैसी से बुलवा दिया। इन्हें निकाला क्यों नहीं जाता? इन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता? अगर वहीं एक टीएमसी के सांसद बोल देते हैं, कांग्रेस का कोई सांसद बोल देता है, तो उसे निष्कासित कर दिया जाता है। होना चाहिए। इस देश के नागरिक के साथ अगर अन्याय होगा, वो नागरिक को सड़कों पर आना चाहिए। राम मनोहर लोहिया ने सिखाया था, और राम मनोहर को लोहिया की बात करने वाले अखिलेश यादव घर में बैठे हैं। सवाल मेरा ये है, हिट एंड रन का जो मुद्दा उठा है, सरकार कह रही है लागू नहीं हुआ है, और अगर लागू नहीं हुआ है तो इस पर चर्चा किस बात की? देखिए, इसके संदर्भ में मैं कह दूं कि कानून बनाना, ऑटोमेटिक कानून देश पर थोप देना, 15 लाख की घोषणा कर देना है 8 बजे रात को कि हम 15 लाख खाते में डालेंगे। 15 लाख जब खाते में नहीं गए, तो जब सवाल हुआ कि साहब आपने तो 15 लाख का वादा किया है, तो अब दो बात है यहाँ। प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं, गृह मंत्री वेरिफिकेशन करते हैं। अब जैसे पर आए आनंद फानन में गृह मंत्री जी, उन्होंने कहा कि आप तो जानते हैं ये 15 लाख तो जुमला है। सवाल ये उठ रहा है कि हिट एंड रन का जो कानून है, जब पारित हो रहा था उस वक्त विपक्ष कहाँ था? विपक्ष को कम से कम इसके खिलाफ उसी समय सदन के अंदर बोलना चाहिए। विपक्ष था कहाँ? विपक्ष को तो आप पहले निकाल चुके थे। विपक्ष की सदस्यता आपने निलंबित कर दी थी, तो विपक्ष तो था नहीं, आप अकेले थे। आप ही सत्ता पक्ष थे, आप ही विपक्ष थे, तो आपने कानून बना दिया, कानून पास कर दिया, तो अब आपको अमल करना चाहिए। लेकिन आपने जब घेराबंदी हुई आपका सड़कों पर, तो सलम गछाम करके 4 बजे आप बांसागाड़ जाते। ड्राइवरों के हवाले क्यों कर दिया गया कानून? नेता क्यों नहीं बोले विपक्ष के? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। देखिए, ये सवाल सबसे पहले पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी उठाए हैं, जिसको हिंदुस्तान के मुसलमान शेर हिंद के नाम से। ओवैसी ने उठाया है। पूरी बात सुन लीजिए। जिसको हिंदुस्तान के मुसलमानों शेर हिंद के नाम से जानते हैं, और विपक्ष के नेता बी टीम के नाम से जानते हैं। अब जनता फैसला करेगी वो क्या है। ड्राइवरों के सवाल पे सबसे पहले पार्लियामेंट में राय साहब बता रहे हैं कि विपक्ष को निकाल दिया सदन से, तो कौन मुद्दा उठाएगा? और आप बता रहे हैं सिर्फ शेर हिंद असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं। अगर विपक्ष को सांसद से निकाल दिया था, जिस तरह ड्राइवर सड़कों पर थे, चक्का जाम हो गया था, विपक्ष की भी इतनी आबादी है कि वो सड़क पूरे एक पार्टी को, कांग्रेस को तो नहीं निकाला था, सारे विपक्ष को निकाला था। तो अगर था तो सड़कों पर उसका असर दिखना चाहिए था कि आपके साथ नाइंसाफी हुई। जो लोग टीवी नहीं देखते, उनको कैसे पता चलता कि सरकार ऐसे मनमानी कर रही है? ये बता रहे हैं सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी, शेर हिंद, मुसलमान जिसे कहते हैं, वही बोल रहे थे सदन के अंदर। ऐसा है कि बहुत अच्छी बात है। ओवैसी साहब को आपने कहा कि भाई वो भाजपा के लोग बी टीम कहते हैं। मैं ओवैसी साहब को भाजपा के लोग नहीं कहते, विपक्ष के लोग बी टीम कहते हैं, बता रहे हैं। विपक्ष ही मैं मान लेता हूँ। विपक्ष के ही लोग अगर उनके ऊपर बयान करते हैं, तो हो सकता है कि भाजपा ने ही ओवैसी से बुलवा दिया हो। ओवैसी एजेंट है ना भाजपा के। भाई हम नहीं कहते, ये तर्क कहता है। आपका कहने का मतलब है विपक्ष, आपका कहने का मतलब है ओवैसी को बीजेपी ने कहा था कि बोलो तुम हिट एंड रन। नहीं कहा, हमने दलील दिया, हमने एग्जाम्पल दिया कि अगर मान लीजिए विपक्ष में अगर नहीं है, अब विपक्ष का ये आरोप है कि ये बी टीम है, तो हो सकता है कि भाजपा ने अपना मुखौटा बना करके ओवैसी से बुलवा दिया हो। ओवैसी से बुलवाया है भाजपा ने। ओवैसी तो ये भी कहती है हम बी टीम है, तो ए टीम ये लोग हैं। ओवैसी तो ये भी कहते हैं ना, ए टीम का भी, बी टीम तो बाद में, ए टीम का पहले खुलासा होना चाहिए। ए टीम कौन है? बीजेपी का। लेकिन एक सवाल है कि विपक्ष के नेताओं को बाहर निकाल दिया, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं निकाला भाजपा ने बाहर, क्यों? अब ये तो भाजपा के लोग बताएंगे क्यों नहीं निकाला। आपके पास इसका जवाब है? बिल्कुल, इसलिए कि मेरे भाई ने पहले पुष्टि कर दिया है, हमारा कोई जवाब नहीं। इनका जो आपके डिबेट पर जो वचन था, जो शब्द था, आज जो शब्द के पीछे इनकी एनर्जी थी, जो आपके डिबेट पर पक्ष रख रहे थे, वो पक्ष ही डिबेट पर साबित कर दिया कि ओवैसी
थे क्या? हिट एंड रन का मामला जो उठा है इन दिनों चर्चा में है, सवाल पूछा जा रहा था, यानी सदन में जब ये कानून लाया गया उस वक्त विपक्ष कहां था, विपक्ष ने क्यों नहीं सवाल उठाया, आखिर ड्राइवरों को जो है सड़कों पर क्यों आना पड़ा? देखिए, पहले तो सभी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, ज़्यादातर लोगों को, और जब जो बचे खुचे थे चुपचाप बाहर निकल लिए थे, कुछ निलंबित थे, कुछ बाहर निकल लिए थे, तो सरकार ने स्वयं कानून पास कर लिया था। अब सरकार जब कानून पास कर लिया तो जब माननीय गृह मंत्री जी ने उसको खुलासा किया तब ये लोग जो है जान पाए चिल्लाने लगे। पार्लियामेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है असदुद्दीन अवैसी का, कि वो जो है पार्लियामेंट में उसी समय चर्चा कर रहे थे कि ये कानून क्यों थोप रहे हैं, वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है वीडियो, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो वायरल हो रहा तो जैसे अभी पूर्ववक्ता लोग बोल चुके हैं तो वही मान लीजिए, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो कानून है ये बंद नहीं होगा। आपको बता दें, कोई नहीं कहा कि ये कानून लागू नहीं होगा, वो कुछ दिनों के लिए कहे कभी लागू नहीं हुआ है, लागू होगा। जैसे आरसी एनआरसी की भी बात कर रहे थे आप कुछ देर पहले, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे थे ना, वो लागू होगा ना। अभी किसी ने बोला है ना कि गृह मंत्री बोले हैं कि वो लागू होकर रहेगा। तो जो कानून बना है, जब कानून बन गया है तो लागू होगा। केवल चुनाव करीब है 2 महीना बाद, और एक ही दिन के इस टाइम में महंगाई बढ़ गई, महंगाई इतना बढ़ गई कि पेट्रोल और डीजल नहीं मिलने लगा, सब्जी बढ़ गई, सारी महंगाई बढ़ गई। तो ये सरकार बैकफुट पे आके थोड़ा सा कम करने के लिए उन्होंने कहा अभी लागू नहीं है, आप लोग काम करिए। तो ड्राइवर लोग काम करने लगे सुचारू ड्राइवरों के लिए, लेकिन सदन में आवाज उठना चाहिए था, सदन में क्यों नहीं उठा? ड्राइवरों में जो कुछ सांसद बचे हुए थे विपक्ष के, वो क्या कर रहे थे? वहां सोने गए थे या सैलरी लेने गए थे? किस लिए गए थे? अंदर बैठे हुए विपक्ष के नेताओं दिख रहे हैं बैठे हुए हैं, जब बात चल रही थी वो क्या कर रहे थे? असदुद्दीन ओवैसी जब सवाल उठा रहे थे तब उनकी तायद भी नहीं कर रहे थे, उनके समर्थन में खड़े भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो उनके जो हार्ड नेतृत्व है उनको वो बीजेपी बी टीम का ख्वाब दिखा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है। हर मुद्दे को जब भी पार्लियामेंट में जब भी विवादित कोई मुद्दा आया एकलौता शख्स खड़ा होकर बोलता है। क्यों बोलता है? असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, बाकी सारे विपक्ष के राहुल गांधी नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी हर कोई विवादित शब्द बता के नेता नहीं बोलते हैं। पार्लियामेंट में जो विवादित कानून है, किसी विवादित कानून में कोई बड़ा नेता अगर बोला हो तो बता दीजिए मुझे। सिर्फ असदुद्दीन अवैसी बोलते हैं आपके हिसाब से? असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं और लोग बोलते हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं इन्हें निकाला क्यों नहीं जाता, इन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता? अगर वहीं एक टीएमसी के सांसद बोल देते हैं, कांग्रेस का कोई सांसद बोल देता है तो उसे निष्कासित कर दिया जाता, निलंबित कर दिया जाता। राहुल गांधी पार्लियामेंट में मोदी जी को आंख मारते हैं तब भी निलंबित नहीं हुए थे। आंख मारे थे कि नहीं पार्लियामेंट में राहुल गांधी? जाके झप्पी लिए थे कि नहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी की? तब उनको क्यों नहीं निकाला गया? वो तो प्यार की झपकी थी, मोहब्बत की झपकी थी। तो असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं? वहाँ नफरत फैला रहे हैं। पार्लियामेंट में गरीबों को, मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं ना। एनआरसी सीए की जिस तरह बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनको याद होना चाहिए कि जब जब बिना लीडरशिप का इस देश में प्रोटेस्ट हुआ है तब तब सरकार घुटनों के बल गिरी है। फिर धरना होगा, जिस दिन एनआरसी लाने की ये बात कर रहे हैं फिर धरना होगा। एक शाहीन बाग ने पूरे देश को शाहीन बाग बनाया था बिना लीडरशिप के, बिना प्लानिंग के, और ऐसी महिलाओं ने, जिस महिलाओं के ऊपर आरोप लगता है कि वो घरों से नहीं निकलती, पर्दे में रहती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, उन महिलाओं ने उस धरने को अंजाम दिया था और सरकार घुटनों के बल गिरी थी। तो अमित शाह का जो बयान आया है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो फिर से लागू किया जाएगा, तो इस पर फिर से आप लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे? होना चाहिए। इस देश के नागरिक के साथ अगर अन्याय होगा, वो नागरिक को सड़कों पर आना चाहिए। राम मनोहर लोहिया ने सिखाया था, और राम मनोहर को लोहिया की बात करने वाले अखिलेश यादव घर में बैठे हैं, सीएनआरसी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। हमारे देश की जनसंख्या कम थी, जो विदेशों से लाके भरेंगे हमारे देश में। लेबर तो आए ना सड़कों पर, पीछे हटी तो सरकार। तो विपक्ष का उसमें क्या रोल था? विपक्ष का रोल होना चाहिए ना। विपक्ष कहाँ था जब जब इस देश में आंदोलन? विपक्ष में है, कौन विपक्ष में है? भाजपा की सरकार में जब जब आंदोलन हुआ, बिना पॉलिटिकल पार्टी के, बिना लीडरशिप के हुआ, चाहे ड्राइवर का आंदोलन हो, चाहे एनआरसी सीए का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, किसी भी आंदोलन में ये पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं थी खुल के। अखिलेश यादव के पास का हर जिले में 50,000 वोटर नहीं है। अगर 50,000 वोटर को हर जिले में खड़ा कर देते धरने के लिए, क्या इस सरकार घुटने को बल नहीं गिर जाती? आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी थी जो इन सारे मुद्दों पर बोलती हुई नजर आ रही थी? पार्लियामेंट में बोलने वाला सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी इन सारे मुद्दों पर। लेकिन जो हमारा वोट लेते हैं अखिलेश यादव, कांग्रेस और मायावती, वो क्या कर रहे हैं? हम तो उनको वोट देते हैं ना।
हमको सवाल उनसे करना चाहिए जिनको हम वोट देते हैं, क्योंकि तो खैर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि हिट एंड रन का जो लगातार हिट एंड रन पर जो ड्राइवर्स जो है हड़ताल पर थे, आखिर ड्राइवरों को सड़कों पर क्यों आना पड़ा, ये मुद्दा विपक्ष सदन के अंदर क्यों नहीं उठा रहा था, क्यों नहीं पूछ रहा था सरकार से कि ये कानून देश हित के लिए नहीं है, जनता के हित के लिए नहीं है, ये सवाल क्यों नहीं पूछा गया। इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।